एक सवाल तो आपके मन में भी जरूर आया होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कितना अमीर बना जा सकता है, भाई कितना पैसा आ सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। अगर आप एक्सपर्ट से ये सवाल पूछेंगे तो वो आपको एग्जांपल्स गिनवा देंगे, उनके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो बोलेंगे वॉरेन बफे को देखिए, दुनिया के 4th रिचेस्ट पर्सन है, इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट में अमीर बने। वो बोलेंगे भाई इंडियन इन्वेस्टर्स की बात कर लो, आप राकेश झुंझुनवाला को देख लो, 20,000 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं शेयर मार्केट से। आप राधा किशन दमानी की बात कीजिए, करोड़ों रुपए कमाया है शेयर मार्केट से। बट बात करते हैं, ये भाई बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, इनसे शायद एक आम आदमी रिलेट ना कर पाए। आप मुझे ये बताइए सर, क्या एक गांव का इंसान, एक छोटे शहर का इंसान क्या शेयर मार्केट में पैसा लगा के अमीर बन सकता है? कोई है सक्सेस स्टोरी? चलिए आज मैं आपको एक इंसान की रियल सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए थे, सिर्फ 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए में उसने सिर्फ 100 शेयर्स खरीदे थे। सिर्फ 100 शेयर्स मिले थे उस इंसान को 10,000 रुपए में, मतलब एक शेयर 100 रुपए का था, और उसने 10,000 रुपए लगा के 1,500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं आज की डेट के हिसाब से शेयर मार्केट से, और सिर्फ एक ही कंपनी का शेयर खरीदा था। अब मैं किस इंसान की बात कर रहा हूं? देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मोहम्मद अनवर, और ये कहां से बिलोंग करते हैं आप खुद गूगल कीजिएगा, और इन्होंने कौन सी कंपनी का शेयर लिया ये भी आप गूगल कीजिएगा, क्योंकि आप गूगल करेंगे तो फैक्ट्स यहाँ पे रिलेट हो जाएंगे। आप बस मोहम्मद अनवर विप्रो लिख दीजिए एंड बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके सामने। आपको पता लगेगा महाराष्ट्र में एक गांव है अमलनगर नाम का, जहां के रेजिडेंट्स के पास आज भी 3,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स हैं। ऐसे गांव के भी लोग हैं, और यहाँ पे हम एक आर्टिकल खोल रहे हैं आपके सामने। अब यहाँ पे जो आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन है थोड़ी आउटडेटेड है, 2019 का आर्टिकल है, तो हम आज के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। इस आर्टिकल में यू विल गेट टू लर्न कि जो ये मोहम्मद अनवर थे, इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनके फादर फार्मिंग करते थे, तो इनके जो भाई थे उनके बीच में जो ज़मीन थी वो बांट दी गई, और इन्होंने अपनी ज़मीन का हिस्सा बेच दिया। तो जब ज़मीन इन्होंने बेची तो इन्हें कितने पैसे मिले? इन्हें मिले 80,000 रुपये, और इन्हें पता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे। इनके बच्चे थे, इनकी बीवी थी, बट इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता था, स्टॉक मार्केट के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता था, और वो सारा का सारा पैसा लगाने के लिए रेडी भी नहीं थे कि भाई 80,000 रुपये मेरे पास है तो सारा लगा दूंगा स्टॉक मार्केट में। द आंसर वाज नो। बट हुआ क्या, जो विप्रो है, अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो कहाँ से शुरू हुई है विप्रो? विप्रो शुरू हुई है महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। आज बहुत बड़ी कंपनी है, बट वहाँ पे भी एक छोटा सा गाँव है अमलनगर नाम का, वहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई। तो वहाँ के जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, उनके पास विप्रो के शेयर्स थे। अब जब विप्रो ग्रो करने लग गई, कंपनी को पता लग गया हमारे शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो जिनके पास शेयर्स हैं उनसे शेयर जाके वापस ले लो। अब शेयर जब वापस लेना है तो एक इंसान को भेजा गया उस गाँव में, सतीश शाह नाम के ब्रोकर को भेजा गया। वो मुंबई से गया उस शहर में, और उसने बात करी मोहम्मद अनवर से। उसने बोला यहाँ पे जो गांव के लोग हैं ना, इनसे हमें शेयर वापस लेने हैं, तुम मेरी मदद करो, हमें हर घर जाना पड़ेगा, गेट खटखटाने पड़ेंगे, लोगों से शेयर वापस लेने पड़ेंगे। सबने तब भी नहीं दिए, बट मोहम्मद अनवर ने हेल्प करी। तो सतीश शाह ने बोला भाई देख, विप्रो के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, तो एक काम कर, 100 शेयर्स ले ले, 10,000 रुपये के पड़ेंगे, बट तेरा बहुत फायदा होगा। अब उसने एडवाइस मान ली कि 80,000 रुपये मेरे पास है, चलो 10,000 रुपये मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। 10,000 उसने इन्वेस्ट करे। कब करे? 1980 में। पर उसके बाद हुआ जादू। एक साल में ही नहीं हो गया, बट हुआ क्या, 1981 में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया 1:1 के रेशियो में। अनवर के शेयर हो गए 200। उसके बाद 1985 में फिर 1:1 का बोनस मिला, 400 शेयर्स हो गए। फिर कंपनी ने 1986 में शेयर को स्प्लिट कर दिया 10 रुपए के रेट के हिसाब से, तो 4,000 शेयर्स हो गए अनवर के पास। सिमिलरली बढ़ते चले गए 1997 में 2:1 के रेशियो के हिसाब से अनवर के पास 1,92,000 शेयर्स थे। अब कंपनी ने 1999 में दोबारा से शेयर को स्प्लिट किया 2 रुपए के रेट के हिसाब से, अनवर के पास आ गए 9,60,000 शेयर्स। अब इसी तरीके से चलता रहा। 2019 में 1:3 के रेशियो के हिसाब से कंपनी ने बोनस को दिया लोगों को, शेयर होल्डर्स को, और यहाँ पे जो बोनस मिला 1:3 के हिसाब से अनवर के शेयर हो गए 2,56 लाख, मतलब 2,56,00,000 शेयर्स अनवर के पास आ गए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पुरानी है, ये कह रहे हैं जी 2019 में 265 के शेयर के हिसाब से अनवर के पास 679 करोड़ के शेयर हो गए। बट अगर अनवर के पास ये शेयर्स हैं अभी, तो आज की करंट मार्केट वैल्यू देखिए आप, आज की मार्केट वैल्यू देखते हैं तो आपको दिखेगा विप्रो का शेयर है 515 रुपए का। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे आपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए किया हुआ है 515 इंटू 2,56,00,000, ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ से ज्यादा हो गए।
बट सर आप तो 1500 करोड़ कह रहे थे। द आंसर इज 1500 करोड़ कैसे हुए, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को आप चुनेंगे तो आपको डिविडेंड भी मिलता है। अब यहाँ पे अनवर को कितना डिविडेंड मिला मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए आप इसे खुद ही सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1300 करोड़ तो सीधा सीधा 1300 करोड़ तो शेयर की मार्केट प्राइस हो गई आज के डेट में, और दूसरी चीज 200 करोड़ के आसपास का डिविडेंड भी मिल गया। 200 करोड़ रुपए डिविडेंड का, कितने से? 10,000 से। लास्ट वीडियो में डिविडेंड की पावर को समझा था, एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स चूज करते हैं जो डिविडेंड देते हैं तो आपको उन स्टॉक्स को बेचने की जरूरत ही नहीं है। आपका खर्चा या आप रिटायर होना चाहते हैं, आप डिविडेंड की इनकम के ऊपर हो सकते हैं, और यहाँ पे विप्रो इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अब बात से विप्रो की नहीं है, आप यहां पर देखिए 10,000 1500 करोड़ हुए कैसे, लोग करते क्या है जरा सोचिए। अनवर ने अगर 100 रुपए का जो शेयर है, भाई सतीश शाह ने बोला भैया 100 रुपए का शेयर है बढ़ेगा, अनवर ने अगर 200 होते ही उसे बेच दिया होता कि भैया ओ वाओ मेरे 10,000 20,000 हो गए, तो क्या होता? तो यहां पे 1500 करोड़ कभी बनता ही नहीं। लोग गलती यही करते हैं, वो होल्ड नहीं करते। जब आप रियल एस्टेट खरीदते हो आप क्या करते हो? प्रॉपर्टी लेते हो, भूल जाते हो। इस इंसान ने कितने साल लगाए? 1980 में इसने इन्वेस्ट किया था, 1980 में। आज क्या चल रहा है? 2021। 40 साल वेट किया तो जाके ये हुआ है। 40 साल में 10,000 की इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़ रुपए बनती है। बट आज लोगों में पेशेंस कहाँ है 40 साल का? आपको अमीर नहीं बनना, आपको करोड़पति नहीं बनना, आपको करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। बट आप अगर शेयर मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं तो भैया आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब वॉरेन बफे और भी बहुत सारी बातें हमें सिखाते हैं। अब वॉरेन बफे का एग्जांपल लेते हो, वॉरेन बफे बोलता है आपको शेयर्स तब खरीदने चाहिए जब शेयर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे हो, और फिर वो बाउंस बैक 100% करेगा। और ये रूल तो मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, P/E रेशियो क्या होता है, आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। आज मैंने आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताई है उस इंसान की जिसने 10,000 से 1500 करोड़ कमाए। आप कितना कमाना चाहते हो ये आप नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्टअप मिलता है कि हाँ भाई लोग कमाना चाहते हैं तो उन्हें और ज़्यादा सिखाएं। अब आप शेयर्स खरीदेंगे कैसे? आपको ये तो पता होना चाहिए ना, शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। आप अपना डीमैट अकाउंट आज ही खुलवा लीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे देता हूँ मैं अपस्टॉक्स का। अभी आज के लिए एक ऑफर है, अपस्टॉक पे एक तो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट मिल रहा है, अदरवाइज डीमैट अकाउंट के चार्जेस होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप आज जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उस पर क्लिक करके अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको फ्री डिजिटल गोल्ड मिलेगा। अगर आपको सोना चाहिए तो आप अभी के अभी नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करके अकाउंट खुलवा सकते हैं। यू विल गेट फ्री डिजिटल गोल्ड। उसे चाहे आप तो बेच सकते हैं, अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। फाइनली आपको एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों को भी पता लगे कि ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करके अमीर बनते हैं। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, भैया उनके पास पैसा आता है और वो उसे तुरंत स्पेंड कर देते हैं। आज जाके नए कपड़े ले आएंगे, आज जाके वो नई गाड़ी ले आएंगे, मोबाइल फ़ोन ले आएंगे और वो खर्च हो जाएगा। तो अगर 10,000 रुपये अनवर इन्वेस्ट करने की जगह खर्च कर देता तो 1500 करोड़ रुपए कभी नहीं बनते। अब आप ज़रा ये सोचिए और मुझे बताइएगा भी, नीचे कमेंट में बताइएगा, वो 10,000 रुपये की जगह, सिर्फ 10,000 रुपये की जगह अगर वो 11,000 इन्वेस्ट करता तो आज उसकी नेटवर्थ क्या होती? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। उसको कितना फायदा हो जाता? नीचे कमेंट करके बताइएगा, कैलकुलेट योरसेल्फ। सिर्फ 1,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग क्या खेल खेलती है, आपकी भी तो इन्फॉर्मेशन चेक करूं मैं कि आपको कितनी समझ और कितना इंटरेस्ट लेके सीख रहे हो। फाइनली अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तुरंत आप हमें फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू ओपन योर डीमैट अकाउंट टुडे। आज डिजिटल गोल्ड फ्री मिल रहा है तो नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ में।